नमस्कार दोस्तों। अपनी जर्नी को, अपनी कहानी को, उन पात्रों के इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं जिसमें अब तक हम जिस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, लगाते हैं जल्दी से उसका एक क्विक रिकैप, समराइज कर लेते हैं। फिर आज के लेक्चर में क्या देखने वाले हैं उसका एक क्विक प्रीव्यू ले लेते हैं। प्रीव्यू कहने का मतलब यह है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, और रिकैप कहने का मतलब क्या है, हमारी समरी। तो हम सबसे पहले यहां पीछे जाते हैं, जो कि जीवन में जाना अलाउड नहीं है मानसिक तौर पर, ठीक है। उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, और आप समझ सकते हैं मैं किस सेंस में इस बात को कह रहा हूं। चिंता मत करिए, यह समरी नहीं है। आई विल राइट इट डाउन स्ट्रेट अवे, ठीक है, स्ट्रेट अवे। ओके, चलिए लिखते हैं। अब यहां पे हम बात करेंगे समरी की, ठीक है। समरी में हम क्या डिस्कस करने वाले, व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग, जो इस पर्टिकुलर लेक्चर में एक तरीके से रिवीजन के फॉर्म में एक्ट करे। बिकॉज आपने ध्यान दिया होगा मैं बार बार रिवाइज कराता हूं, बार बार रिवाइज करा रहा हूं। उसका पर्पस क्या है, बिकॉज आई नो सुपरफिशियली आप लोगों से सिर्फ डीएम के अंदर कुछ देने के पर्पस से, ऑब्वियस ही बात है, आई विल ऑल्सो गिव यू सम जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, थ्योरेटिकल फैक्ट्स हैं, असर्शन रीजन है, ठीक है। जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स हैं प्रिपरेशन में, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो मतलब कंटेंट रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बट या जो आपकी लाइफ मिस्टेक्स हो सकती है। आई एम नॉट टेलिंग यू कि मैं आपको यहाँ पे गाइड करने आया हूं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हाउ टू लिव योर लाइफ। यू नो इट बेटर, एंड इट्स बेटर कि आप वो चूज करें जो आपको सही लग रहा है। टेक दैट पाथ, इट्स वेरी सिंपल। बट फिर भी मैं आपके साथ जब यहां पर बैठा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, तो मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूं। मैं औरों की जिंदगी के किस्से, जिनको मैंने पढ़ाया इतने समय में, जो एक प्रिपरेशन में थे, एक प्रिपरेशन मोड में थे। बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड, हर लाइफ का एक फेज अलग होता है। उस फेज में आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, आपको जिन बातों पर फोकस करना है वो अलग होता है, तो उसको समझना पड़े। सो राइट नाउ आई एम इन दैट फेज जहां पे मैं लोगों के उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को गेन कर रहा हूं, जो वो इस प्रिपरेशन मोड में, इस थ्योरेटिकल कंटेंट, इस ऐसे टीडियस काम को, सी ऑब्वियसली आपको कितना भी अच्छा लगता हो पढ़ाई, डीप डाउन इनसाइड यू नो, इफ यू नो दैट सब्जेक्ट, या आपको कितना भी पसंद हो कोई भी सब्जेक्ट, अगर आप कोई एक सब्जेक्ट की बात भी कर रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिक भी है, तो भी डीप डाउन यू नो इनसाइड दैट पर्सन, जो आपकी असलियत है, वो जानती है इस बात को कि पढ़ाई कर करके आदमी पक जाता है। एक पॉइंट के बाद पढ़ाने वाला पक जा रहा है तो पढ़ने वाला नहीं पक जाएगा भैया, बताइए। तो इट्स वेरी नॉर्मल टू फील दैट, एंड डोंट वरी। आप उस फीलिंग को, उस इमोशन को अपने अंदर हमेशा रखिए मत, लेकिन जब भी आए तो उसको तवज्जो दीजिए। बिकॉज इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब पौधा उग रहा हो तब उसमें पानी, खाद, प्यार, मोहब्बत, अब आप समझ सकते हैं प्यार मोहब्बत पौधे से कैसे होती है। डोंट टेक इन मतलब इट इन अ लिटरल वे। चलिए, तो समरी में हम बात करते हैं कि अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, उसमें जल्दी से एक एक करके सारी बातों को मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ मतलब आपका ज्यादा समय ना लेकर मेरा जो पूरा पॉइंट डिस्कस किया उसको समराइज करूं। तो समरी में सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, यहां पर हम बात कर रहे हैं अभी सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन की। इसके पहले की समरी में दे चुका हूं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने सबसे पहले देखा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने डिस्कस किया, जो सबसे पहला पॉइंट था कि सर वहां पर कुछ चीजें हैं जो उस मोशन से एसोसिएटेड हैं, दैट आर, क्या है। तो चलिए जल्दी से एक फिगर बना लें छोटी सी। अबे लिखने वाला पैड साथ में आ जा रहा है, बताइए। ठीक है, ये है अपना y और ये है x। सिंपल भाषा में एक पार्टिकल को हमने यहां से u स्पीड पर एक छोटा सा इंपल्स देके कहा जाओ, जाते जाते जमीन पर यहां आकर गिर गया। उसने कहा बस बहुत हुआ, इतना ही चलना था, मेरी इच्छा इतनी ही थी। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं रेंज। ये जो ग्राउंड से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा पूरी जर्नी में, ये है मैक्सिमम हाइट। इस वाले पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 हो जाती है। और ध्यान दीजिएगा, इनिशियली जब फेंका था तो x कंपोनेंट है u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट है u sin थीटा।
एक्सेलरेशन जो यहां पर पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है वो एकमात्र है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। फिर यहां पे हमने क्या क्या चीजें निकाली थी इससे, सर कोई भी एक रैंडम पॉइंट x, y एट टाइम t ले लेते हैं, तो जब आप उसको नीचे गिरावेंगे तो आपको नजर आएगा हाइलाइटर की मदद से कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, और यहां जब आप y पे गिराएंगे तो ये है y, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। परछाई, मैंने आपको कहा था मिरर रखा, मिरर में परछाई देखेंगे, इमेज देखेंगे, जो इमेज करती है वही है आपका पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन के सारे पॉइंट्स को जो आपने सीखा उसको यूज करने का तरीका। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि हम प्लेन में डायरेक्टली डील ना करके हम उसको तोड़ रहे हैं एक्स और वाई डायरेक्शन में, और उसको साइमल्टेनियसली एट टाइम टी डील कर रहे हैं, और फिर जब जब लग रहा है तो बोल रहे हैं एक्स वाला आ जाओ, वाई वाला आ जाओ, चलो बीच में आ जाओ, कनेक्ट कर लो कर लो कर लो कर लो, ठीक है। इस तरीके से अपना डीलिंग हो रहा है। अच्छा, अब यहां पर समरी में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सुनिएगा, हर बात को नहीं, उतनी ही बात जो आपका प्रोजेक्टाइल को रिवाइज करने के लिए मतलब इस पॉइंट पर सफिशिएंट हो। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है? नो। क्या वर्टिकल डायरेक्शन में है? हाँ। सर राइट को माना पॉजिटिव, अपवर्ड को माना पॉजिटिव, ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसका मैग्नीट्यूड g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और चाहे प्लेन हो चाहे स्ट्रेट लाइन, जब आप एक डायरेक्शन में फोकस्ड हैं, क्योंकि ऑब्जर्वर की मुंडी एक ही है, और वो एक डायरेक्शन में जब देखता है तो वो कहता है मैं एक्स में देख रहा हूं, और वो कहता है मैं वाई में देख रहा हूं, उसके पास इनिशियल पैरामीटर्स हैं, इनिशियल डेटा है जो टाइम टी पर वो डील करता है। यही एकमात्र तरीका है इसके बारे में सोचने का। अब मेरे पास एक तरीका था, मैं वेक्टर फॉर्म में हर चीज को लिखता, उसके बाद सॉल्व करता, एंड इट वाज वेरी मच टीडियस एंड इट वाज वेरी मच मतलब बहुत ज्यादा लेंदी था मेरे लिए, उसका कोई काम नहीं। तो मैंने वेक्टर को आप देखिए जाके वेक्टर एक बार पढ़िए, मैंने वेक्टर को सिर्फ वेक्टर की तरह नहीं पढ़ाया, वेक्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंस था वो उससे तोड़ना था, उस वेक्टर को ऐसे दो डायरेक्शन में रिजॉल्व करना था जिनके मतलब जिनके अलोंग डील करना बड़ा आसान हो, एकदम आसान, यही बात है। तो अब आते हैं समरी में। अब समरी में जब हम आते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के अंदर, तो भैया हम सबसे पहला पॉइंट उठावेंगे यहां पर, सर टाइम ऑफ फ्लाइट, वो होता है 2u sin थीटा अपॉन g। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हम उठाएंगे वो होगा मैक्सिमम हाइट, वो होता है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर यहां पर एक और फॉर्मूला हम लिखेंगे, सर ये वाला था 2uy अपॉन ay है, इसका क्या मतलब है? व्हाट आर यू, मतलब व्हाट आर यू नहीं, व्हाई आर यू राइटिंग व्हाट, तो पावर की नहीं चीप, चले तो 2uy अपॉन ay, ये जो हमने लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट, भैया इको हमने y और जो आपका मतलब अभी हम बाकी जो क्वांटिटीज हैं उनको भी तोड़ेंगे x और y में साइमल्टेनियसली, एंड देन विल बी डीलिंग विद देम। बट राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस वेरी मच, द मैक्सिमम हाइट विल बी रिटन मतलब इन दिस फॉर्म अगेन, बट समझना आपको यह है कि क्यों ये लिख रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। पर्पस यह है कि आज हम इस बात को शुरू करने वाले हैं, और इस बात को शुरू करने के लिए यहां पर जाएंगे, मतलब वो डेफिनेशन है भाई, उसको एक्चुअल में शुरू करना है, डेप्थ में जाना है तो एनालाइज करो मैथमेटिकली, तो ये पढ़ना पड़ेगा। सारे पॉइंट आ रहे हैं, हाँ जी, तो ये अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब इसको पढ़ने के लिए, इसकी सारी बातों को समझने के लिए, इसकी सारी बातों को देखने के लिए हमें y और x में मोशन को पैरामीटर वाइज लिख के भी डील करना पड़ेगा। दिखाता हूं क्यों, वो इन डेप्थ बात है, देखते हैं। फिर यहां पे u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g में ध्यान से अगर देखें तो ये आवेगा uy का स्क्वायर अपॉन 2ay। सर ये आपको कैसे पता, मतलब जो आपका u sin थीटा है वो uy है, uy का मतलब क्या है, बोले युवा लोग, uy का मतलब क्या है? वो है वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियली, यानी इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट। सेम वे में ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब h लिख दिया इस फॉर्म में, ऐसे ही हमने रेंज भी पढ़ा था, रेंज भी लिख देते हैं, ठीक है, रेंज यहां लिखेंगे। तो रेंज का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा इधर एकदम, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या था सर? वो दो था, एक तो बता देते हैं पहला 2u² sin थीटा cos थीटा अपॉन g। उसके बाद दूसरा फॉर्म था वो जो हमने लिखा था, वो था u² sin 2 थीटा, क्योंकि हम डबल एंगल फार्मूला 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, ये लिख दिया। सर इसी का एक और वर्जन लिख दे भैया, ये sin स्क्वायर नहीं sin 2 थीटा है। सो इफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 30 डिग्री, यहां पर आएगा 60 डिग्री, ट्वाइस ऑफ दैट,
इनपुट ऑफ दैट फंक्शन। अच्छा, अब यहां पे ये वाला तो ठीक है, हम करें एक बार इस वाले रिजल्ट को देखिए जरा, एक बार देखिए इस वाले रिजल्ट को एक बार देखिए तो। अरे भाई एक मिनट, चित्रकारी कर लें। तो इस वाले रिजल्ट को अगर आप देखें तो क्या इसको कंपोनेंट फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं रेंज को? कैन वी राइट दिस और नॉट? टेल मी, बताना भैया सही है या नहीं। और रुकिए थोड़ा सा बोल्ड कर लें क्योंकि जिंदगी है बोल्ड। वाह चीप। तो यहां पे अब रेंज लिखने जा रहे हैं, 2 u sin थीटा u cos थीटा। इमेजिन कर सकते हैं आप, सर वो u स्क्वायर लिखा है, उससे हमने एक u को बोला इधर चल बे साइन के साथ लग और दूसरा cos के साथ लग, तो मिला u sin थीटा u cos थीटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो एक 2 को बाहर रखा। व्हाट इज u sin थीटा? सर u y। व्हाट इज u cos थीटा? u x। जल्दी बता दें, नहीं आप कोई, ठीक है। तो g क्या है भैया? वो है ए वाई। हाँ थोड़ा कटा, वो है ए वाई। थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है, लेकिन हल्का सा मैनेज कर ले या। तो ये जो है अपना रेंज जो आया वो है 2uy, यानी मतलब अगर मतलब आपको ABCD में XYZ बोलने की आदत है तो पहले बोलते हैं x को, तो 2ux uy अपॉन ay, ux uy अपॉन ay। ये रिलेटिव में भी काम आएगा और साथ ही साथ अभी जो इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में जाने वाले हैं वहां पे भी काम आएगा। समझे इस बात को आपने? तो ये है हमारा समरी 1। हाँ, ये है हमारा समरी 1। अब हमारा समरी 2 क्या है? सर और क्या बातें इसमें कर सकते हैं, थोड़ी और बातें बता दो इसमें एकदम ही। हाँ सुनिए भाई, जब आप पार्टिकल को थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है और वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है। जब वो 0 से टाइम ऑफ एसेंट तक जाता है तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट टाइम के साथ कम होता है, और टाइम ऑफ एसेंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ध्यान से देखिए 0 हो जाता है। ये मैंने जो लिखा है ये कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए कि सर आपने हॉरिजॉन्टल को इशारा करके यहां ऐसे लिख दिया है। कहने का मतलब ये था कि इस पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, ऐसा नहीं कि वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। समझ रहे हैं आप? अबे हॉरिजॉन्टल है ना वो, तो यानी वहां जो वेलोसिटी सिर्फ बचती है, दैट वेलोसिटी इज ओनली द वर्टिकल, नो इट्स ओनली द हॉरिजॉन्टल। तो अगर वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो यानी यहां पर u cos थीटा रह जाएगा। ज्यादा बोल्ड हो रहा है, बोल्डनेस कम करते हैं, ये u cos थीटा हो जाएगा क्योंकि वही हॉरिजॉन्टल था बेस्ड ऑन दैट एंगल गिवन। और अगर मुझे इसे ux uy के फॉर्म में लिखना है तो ये ux ही रहेगा हमेशा। तो टाइम ऑफ एसेंट पर, यानी जब वो मैक्सिमम हाइट पर है, तब vy की वैल्यू कम, मतलब उस 0 से लेके ta तक vy कम होता रहता है, और उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ एसेंट पर जाकर जो vy हो जाता है वो अपना 0 हो जाता है। और उसके बाद आप देखिए TA से लेके कैपिटल T यानी टाइम ऑफ फ्लाइट तक जो हमारा vy है वो बढ़ रहा होता है। It will be increasing. The magnitude will be increasing, though the direction of velocity will be in the opposite direction with respect to the initial vertical component, because initially ऊपर जब गिरेगा आके तब velocity vector नीचे। ठीक है, आदत है ना भाई, भावनाओं में आदमी बह जाता है। चलिए, तो यहां 2ux uy अपॉन ay और रेंज लिखा। अच्छा, रेंज मैक्सिमम कब होती है भैया? थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री पर। क्या हर स्थिति में 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है? क्या हर स्थिति में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है? नहीं, इट डिपेंड्स ऑन कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ग्राउंड टू ग्राउंड फेंका गया है या कोई हाइटेड पॉइंट पर जाकर ऑब्जेक्ट को फेंका गया है किसी एंगल पे। ये समझना पड़े कि जैवलिन थ्रो करने वाले का कुछ तो हाइट होगा। जब आप सोचिए वो भले जमीन पे लेट जाए और 45 डिग्री बना दे, तब भी कुछ तो एलिवेशन होगा जहां से वो भाला छोड़ा गया है। और अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो देखिए वो भाला लगेगा कहां, मतलब देख लीजिए। तो ये अपना पूरा 0 से लेके कैपिटल T तक टाइम ऑफ फ्लाइट तक का डिस्कशन हो गया। अच्छा, इसमें और एक बात कर लेते हैं। जब ये जमीन पर आकर गिरता है तब हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है वो है थीटा। हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनता है वो क्या है भैया? वो है थीटा। थीटा इज दैट पर्टिकुलर एंगल। सर यानी अगर पार्टिकल को ग्राउंड से फेंकें थीटा एंगल पर और वो जमीन पर आकर गिरता है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, लेकिन जब फेंका तब हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज और जब गिरा तो हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज, यानी इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर
और t इक्वल टू 0 पर और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर के बीच में मैक्सिमम एंगल होगा थीटा थीटा, यानी मैक्सिमम एंगल थ्रू आउट द जर्नी विद रिस्पेक्ट टू दी, मतलब अगर आप उसे t इक्वल टू 0 जहां से पार्टिकल फेंका है वहां से मान रहे हैं, सो द मैक्सिमम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एट एनी टाइम t एंड इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर विल बी 2 थीटा थ्रू आउट द जर्नी। यानी 30 डिग्री पे फेंका तो 60 डिग्री, 45 पे फेंका तो 90 डिग्री, 60 पे फेंका तो 120 डिग्री, 80 डिग्री पे फेंका तो 160 डिग्री। यही पूरी जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और किसी पॉइंट का वेलोसिटी वेक्टर एंगल बना सकते हैं, टेल टू टेल। है भैया, समझ गए आप मेरी बात को, हाँ या ना? तो वो मैक्सिमम एंगल बन सकता है पूरी जर्नी में 2 थीटा। तो अगर मैंने सवाल में ऐसा एंगल दे दिया जो पॉसिबल ही नहीं है, अगर मैंने सवाल में मतलब आपको ऐसा एंगल दे दिया जो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या आप उसको सॉल्व करेंगे? क्या नो सॉल्यूशन बोल के आगे बढ़ सकते हैं कॉन्फिडेंटली? इट्स वेरी मच नेसेसरी भैया, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है ऐसे सवालों में जहां पर नो रूट्स पॉसिबल, नो सिचुएशन पॉसिबल, ये सब बातें आती हैं। ठीक है, चलिए, तो ये अपना डिस्कशन अपन ने लगाया। नाउ अब समरी 2 पे आते हैं। तो समरी 2 क्या है? समरी 2 बोल बे तू। अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए। सर ये क्या था? ये था ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, दिस वाज ऑब्लिक प्रोजेक्ट, अरे दिस वाज ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। और इसके बाद अपन बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। सर हॉरिजॉन्टल में ज्यादा तो नहीं है, ठीक है। अरे आपको क्या लगता है ऑब्लिक में और चीजें नहीं थी, सिर्फ इतनी ही बातें थी? अबे कतई नहीं बे, देयर आर मेनी थिंग्स एसोसिएटेड विद ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अभी क्या बच गया? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बच गई, उसके अदर फॉर्म्स बच गए। वो सब कौन सोचेगा भाई, वो सब कौन देखेगा जाके? फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बच गया, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी वेक्टर बच गया, वी अल्फा बच गया, अल्फा एंगल बच गया एट एनी टाइम टी। और भी सवाल है हॉरिजॉन्टल यूटिल, तो वो तो बातें हो गई ना भाई, और भी चीजें। अब क्या सारे सवाल यहीं लिख दूं लाके? कुछ बेसिक बातें होती हैं जो ओरली बता दी, और कुछ तो लेक्चर जाके देखिए सीक्वेंस में भैया, हर एक बात बहुत प्यार से एकदम न्यूमेरिकली, एकदम स्टेप वाइज। डिफिकल्टी विल गो लाइक ओहो मक्खन। सुन बे तू कि समरी 2 में हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। अब सभी हैं वैसे, अपन भी, कोई दिक्कत नहीं भैया, एवरीबॉडी इस जिंदगी के सफर में सब हैं थोड़ा बहुत। चलिए, तो समरी 2 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर हमने किसी एलिवेशन से एक पार्टिकल को थ्रो किया था। चलिए बिल्डिंग छोड़िए, जगह लेगा फालतू में। एक पार्टिकल को किसी एलिवेशन से हमने थ्रो किया था। उसके कई प्रैक्टिकल एग्जांपल जो लाइव, मतलब जो आपको आसपास दिख सकते हैं, कि जब मान लीजिए ऐसे हमने हाथ रखा और यहाँ टपक करके एक ऐसा पिन चुभा दिया, ऐसा टपक करके, तो ऐसा ब्लड बाहर निकलेगा, ऐसे गशिंग आउट। ठीक है, सही है कि नहीं पता नहीं, चलिए, तो ऐसे बाहर निकलेगा, एकदम जैसा फुरफुरा के बाहर निकलेगा, ऐसे जाके ऐसे तक। बहुत ही ज्यादा मतलब डार्क एग्जांपल हो गया, बट ठीक है। किसी प्लास्टिक की बोतल को रखिए और एक पिन ऐसा टुक करके स्ट्रेट मारिएगा, एकदम ऐसा स्ट्रेट मारिएगा। पानी जो बाहर निकलेगा वो कैसे निकलेगा? पानी बाहर निकलेगा ऐसा हॉरिजॉन्टली। हाँ, उसके बाद ग्रेविटी में आ जाएगा तो ऐसा कुछ एंगल मतलब ट्रेजेक्टरी बनाता हुआ आपका लेकर ऐसा गिर जाएगा। ठीक है, चलिए, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में आ रहे हैं, स्पेलिंग ठीक लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक, प्रोजेक्टाइल वो बॉडी है ना, जो ऐसा मोशन करती है। अब जैसे ही हमने हॉरिजॉन्टल पार्टिकल को फेंका तो भैया वर्टिकल डायरेक्शन में कोनो वेलोसिटी नहीं थी उसके पास। अरे खाली वाई लिख दिए हैं, बताइए। वाई तो डिस्प्लेसमेंट को बताता है ना। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पूरी की पूरी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में दे दी गई पार्टिकल को। इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी इस तरह से लेता हुआ जमीन पर आकर गिर जाएगा। किसी एंगल, इस बार ये एंगल हम नहीं चुन रहे हैं, या हमें पहले से पता नहीं है कि वो थीटा, ये थीटा, ये एंगल कुछ अल्फा होगा। और ये अल्फा एट कैपिटल टी है, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट पर, जर्नी के एंड पर, आखिरी में जब वो जमीन पर गिर रहा है। अब हमने जब पार्टिकल को यहां पर फेंका तो इसके कई लोकेशंस हैं जहां पर आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, वेलोसिटी ये सब फाइंड कर सकते हैं। ये जो डिस्टेंस होगा उसके फुट ऑफ द पॉइंट, वो जो आपने जहां से फेंका था या जिस टावर से फेंका था उसके पैरों तले एक पॉइंट मान लीजिए और बोलिए आओ इस पार्टिकल तक। जब यहां से यहां हमने कनेक्ट किया तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं रेंज।
इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं भैया, रेंज। बीच बीच में अगर थोड़ी सी आवाज हमारी तेज हो जाए, दिक्कत मत करिए, मतलब दिक्कत मत महसूस करिएगा। इट्स द सिंपल रीजन इज कि मेरा ऐसा मानना है, मतलब ऐसा कुछ मानना वानना नहीं है, वो सड़क पे शायद सब्जी बेचने वाला वो स्पीकर पे लगा के निकला है, धुआंधार चिल्लम चिल्ली हो रही है। अब पता नहीं इसका नॉइस कैंसिलेशन वर्क करेगा कि नहीं करेगा। अरे बाबूजी आ जाओ, थोड़ा और आओ, हेलो, हाँ आ रहा है, वाह। तो मतलब वो लाल रंग देखकर खुशी होती बार की, उसकी साउंड बार। चलिए समरी 2। तो इसमें हम जिस जिस पॉइंट पर आ रहे हैं, जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है ड्यू टू, और ड्यू टू इस बात को समझिएगा कि वर्टिकली अगर जी एक्ट कर रहा है, जब मेरा मन ही लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल में मैं क्यों देखूं जब मन लग चुका। ना करिए ऐसा, नहीं इस केस में चलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, and you have given an impulse and an initial velocity in the horizontal direction to the particle, it will fall on the ground। बीच में जो करेगा उसके बारे में चर्चा है ये। तो इनिशियली रेंज हॉरिजॉन्टल फुट ऑफ द, उससे फिर हाइट, क्या हाइट निकालनी है भाई इस केस में, नहीं मैक्सिमम हाइट निकालने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन सिंपल है, मैक्सिमम हाइट निकालना इसीलिए नहीं है यहां पर क्योंकि इस केस में हाइट आप चूज नहीं करेंगे। वैसे तो आप नहीं करते हैं, बट फिर भी मतलब उस केस में तो चूज, मतलब वो सॉल्व वाला कह रहा हूं मैं, है ना। तो यहां पे हमने क्या क्या पढ़ा सर, रेंज का फॉर्मूला पढ़ा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पढ़ा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, बट वो सब लिख नहीं रहे हैं, उसके लिए पूरा लेक्चर है, और लेक्चर एकदम नहीं आया है, लेक्चर बहुत सारा चीजें लेकर आया है, ठीक है। तो रेंज का फॉर्मूला था u√2h/g, टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g। सर ये तो हमें पहले से पता है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट h हाइट चलने की, या h हाइट डिस्प्लेसमेंट के बाद जो टाइम चल लेता है ड्रॉप करने के बाद, जीरो से ड्रॉप करने के बाद, वो है u = √2h/g। और यहां पे तो पूरी हाइट h है, तो वो ले लिया। फिर अल्फा एंगल निकाला, एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकाला। चलिए एक का लिख ही देता हूं, y = gx²/2u², ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में। इतनी बातें याद रखिए, बाकी चैप्टर्स में काम आएंगी। लेकिन अगर आप सिर्फ इसी चैप्टर के सवाल की चिंता कर रहे हैं, तो वो चिंता समान नहीं करनी। इसीलिए हमें इस लोड को ना लेकर लेक्चर जाके पूरा देखना है, और पूरे लेक्चर में हर एक बात को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। ओके चलिए तो आते हैं आज के डिस्कशन पर। आज बात होगी प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। नीट के हिसाब से इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल की चर्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम बीइंग वेरी ट्रांसपेरेंट कि मेरा हाथ फ्रेम से बाहर चला गया एंड आई डोंट रियलाइज दैट, कोई नहीं। तो आपको यह समझना है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल का इक्का दुक्का सवाल, एक दो बातें, वो आपके लिए थोड़ा बहुत आपने एक्स्ट्रा जाकर देख भी लिया तो चाल से, चाहे वो मैं एकदम मोस्ट डिफिकल्ट पेपर की भी बात क्यों ना कर लूं, क्योंकि इतना तो अब उस फ्लक्चुएशन को झेल कर पेपर बनाने वालों को समझ आ ही गया होगा कि डिफिकल्टी का एक पैटर्न होना चाहिए, एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आप किसको जज कर रहे हैं, कोर्ट का जज अलग बात है। ये जजमेंट आप समझेंगे कि आप किसी के करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके माइंडसेट को मद्देनजर रख के पेपर बना रहे हैं कि पेपर ऐसा ही बनना चाहिए। रीजन बीइंग, अगर आप उस माइंडसेट को कैप्चर नहीं करते हैं, उस बेसिक रिक्वायरमेंट को कैप्चर नहीं करते हैं जो उस पर्टिकुलर फील्ड, उस जगह या उस सीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो सिलेक्शन से मिलने वाली है बालक को, बालिका को, तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, गुनाह है। बिकॉज यू आर नॉट कंसर्न्ड विद दी एक्चुअल, मतलब दी एग्जाम विच यू आर टेकिंग, यू डोंट नो, मतलब यू डोंट, आपको मालूम ही नहीं है वो क्या है, वो यू डोंट नो दैट। चलिए, सो प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन की बात करें। अच्छा, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, सर हमने एक पॉइंट और कहा था कि हम किसी हाइट पर से, h हाइट पर से जब पार्टिकल को फेंकेंगे तो हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का केस उसमें भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैं यहां पीछे गया, मैंने एक पेज लिया, ठीक है, और सर ये सब बोलो मत, ओके। यहां हमने एक h हाइट है, उस h हाइट से एक पार्टिकल को u स्पीड से ऐसे फेंक दिया, इस ट्रेजेक्टरी को लेता हुआ यहां पर आकर गिर गया। अब ये जो आपने फेंका है, ये फुट ऑफ द टावर से यहां से जो, मतलब जो भी मोशन होगा इस केस में, जस्ट थिंक यहां मैक्सिमम हाइट जैसा भी कुछ होगा, ऑब्वियसली कैपिटल हाइट, अरे बिल्डिंग की हाइट h है ना,
लेकिन आपने क्या किया, ऐसे एंगल अल्फा, सॉरी थीटा ही लेते हैं, अच्छा लगता है, ये थीटा एंगल पर फेंक दिया। अच्छा आप नीचे भी तो फेंक सकते थे ऐसे, भाई वो ऐसे आकर गिर जाता है यहाँ, रुकिए लाल रंग से बनाए अलग, यहां फेंक दिया, ये थीटा होता मान लीजिए, ऐसे आकर गिर जाएगा मोशन। अब ये जो दोनों मोशन है क्या हम मतलब ये डिस्कस कर चुके हैं, तो भैया बात है बाकी, बात है बाकी, सुन रहा है ना तू, कि यहां पर बात है बाकी में ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, ये जो क्वेश्चन के फॉर्म में बात करेंगे सीधा, थ्योरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं होगी इस पर अपन चर्चा करेंगे एकदम न्यूमेरिकली, कि इक्का दुक्का सवाल लेके देख लो और इस पॉइंट से क्लियर हो जाओ, क्योंकि एक दो ही एडिशन है, एक दो ही खाली उसमें चीजें आएंगी बीच में, बाकी मैथमेटिकली बहुत ज्यादा तकलीफ ये नहीं देने वाला है, ठीक। लेकिन अगर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की बात करूं तो क्या नीट के लिए रिक्वायरमेंट है इसकी, बहुत ज्यादा नहीं, बट मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूं, सो आई गो इन डेप्थ फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट अप टू दैट लेवल विच दी, मतलब हर एक एग्जाम की रिक्वायरमेंट उससे फुलफिल होनी चाहिए, उससे फुलफिल होनी चाहिए, समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो यहां व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एंगल फाई विद द इंक्लाइंड प्लेन एंड इट मूव्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका हॉरिजॉन्टल से बनने वाला जो एंगल है वो गिवन है या एंगल प्लेन से दिया है, फिर से पढ़ लें एक बार, फ्रॉम एन इंक्लाइंड सरफेस मेकिंग एन एंगल फाई विद द इंक्लाइंड, ओके, यानी मान लीजिए ये वाला एंगल अल्फा है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, प्लेन एंगल है, उस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है, यानी दैट प्लेन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल ऑफ अल्फा। अब यहां से एक पार्टिकल को लिया और इधर हमने फाई एंगल इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल को फेंक दिया, पार्टिकल गया घूम फिरकर ऐसे, रुकिए ज्यादा जा रहा है पार्टिकल, बदतमीज, ऐसे गया और यहां पर ऐसे घूम के आके ऐसे गिर गया। सर ये तो हमें आता है, इसमें इंक्लाइन प्लेन का क्या रोल है, आप क्यों ऐसे बना रहे हो, ये तो हमें पहले से आता है कि अगर यहां पर एक पार्टिकल को आपने किसी एंगल पर यू स्पीड से फेंक दिया तो जैसे ही वो छोड़ दिया जाएगा उसका धीरे धीरे वेलोसिटी वेक्टर, ये पार्टिकल है मान लीजिए आपने फेंक दिया यू से, ठीक है, अब ये पार्टिकल जा रहा है 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 जा रहा है, जाएगा जाएगा मैक्सिमम, वापस आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ये वेक्टर है भाई, वेलोसिटी वेक्टर बना रहा हूं ये पार्टिकल का, भाई जिधर जाएगा इंस्टेंटेनियस हर पॉइंट पर, तो ये उस पूरी जर्नी में, सर फिर क्यों इंक्लाइन पढ़ाना, छोड़ो ये सब निकाल के क्या करेंगे, फिर टाइम पास हो गया, चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीवन, नहीं, अब आप थैंक यू वापस दीजिए और हमारी बात सुनिए। अगर ये मोशन है तो चलिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, इसमें इंक्लाइन प्लेन के प्लेन से टकराव हुआ ही नहीं, लेकिन हमारे पार्टिकल को जब हमने फेंका तो प्लेन कुछ ऐसा है जहां टकराना जरूरी है, यानी प्लेन की लेंथ को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, देखें बढ़ेगा, बढ़ रहा है लेकिन बावला पूरा ही सेटअप, अरे रुकिए, इसीलिए हम अभी सॉफ्टवेयर चेंज करने वाले हैं, थोड़ा सा पुराने जमाने में चले गए हैं। अब बताओ, अरे का अब जाएगा प्रोजेक्टाइल आगे है भैया, इसके बाद जर्नी पॉसिबल है नहीं, सर अगर इसके बाद जर्नी पॉसिबल नहीं यानी यहां से यहां तक का मिटा दो, मिटा दो। अब ये जो मोशन है इसको एनालाइज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर हम सिर्फ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के भरोसे बैठ जाएंगे, तो एक नया तरीका इजाद करना पड़ेगा जिससे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल की सारी बातें हो सके, ठीक है, टाइम भी देखते रहते हैं, पर्पस ये नहीं है कि हमें समय देखने से कोई कुछ मिलने वाला है, समय देख के तो किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, समय सबका सीमित है, इस बात को समझकर अपने मेन टास्क पर फोकस करिए, अपनी अननेसेसरी इच्छाओं को, अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जिंदगी का एम इस जिंदगी को जीना है विथ फीलिंग ऑल द इमोशंस, एंड व्हाइल डूइंग दैट यू हैव टू, मतलब कुछ ना कुछ एम टारगेट तो होगा, वो चाहे शॉर्टर एम हो सकता है, लॉन्गर एम हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स होल अनदर स्टोरी, ठीक है। बट लेट्स कम बैक टू आवर स्टोरी इन विच वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सपोर्टिंग एक्टर या कह लीजिए विलन देखेंगे। और मेरे हिसाब से प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन इज जस्ट मैथमेटिक्स,
ये फिजिक्स का नहीं है, ये मैथ्स का है। साइन कॉस खेलिए, ये कन्वर्जन करिए, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटी याद है कि नहीं, इधर लिख दीजिए, सिंपल फॉर्म में ले आइए, डिफरेंशिएट करके जीरो कर लीजिए। अरे मैथ्स है भैया, फिजिक्स नहीं। बट फिजिक्स और मैथ्स का नाता आप भी जानते हैं, भाषा है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को छोड़ दीजिएगा क्या? नहीं। तो जब बेसिक फॉर्म में उसी को इस्तेमाल किया और हर बात पर चर्चा की, तो क्या इसको छोड़ देंगे? नहीं। लेकिन हम खाली बता दिए हैं किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ताकि वो स्टार्टिंग से सतर्क हो जाए कि हमें इसमें कितना सुनना है, कितना नहीं। क्योंकि हम इसको 2 से 3 लेक्चर चलाएंगे विद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, और ऐसे न्यूमेरिकल्स भी लेंगे और बताएंगे कब आएंगे, या स्टार्टिंग में ले लेंगे, ताकि आपको लगे ये इंक्लाइंड का है बट नहीं। तो वो नीट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जेई के लिए इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल अपने को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगा क्या होता है, पढ़ना है। चलिए, तो यहाँ पे इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल में जब हमने इस तरह पार्टिकल को फेंका, तो हमें क्या करना है, व्हाट डू वी, मतलब हमें क्या क्या चाहिए। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अप द इंक्लाइन में, विल डिस्कस अबाउट अप द इंक्लाइन, पहला चर्चा शुरू करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे डाउन द इंक्लाइन, यानी इंक्लाइन के ऐसो फेंक दिया जाए तो जो पार्टिकल है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड है आपका रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज ऑन सी, आई एम नॉट आस्किंग यू अबाउट दैट प्रोजेक्शन, मैं उस प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं भाई, समझना, मैं उस प्रोजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, मतलब सॉरी, जो प्रोजेक्टाइल है उसके इंक्लाइंड पर होने वाले मोशन, मतलब उस इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल की जो हम बात करें, ये बोलना था बीच में बस खाली इसलिए बोला। जब उसकी बात करें तो हम उसको इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में डील करना चाहते हैं। हमने क्या क्या भी दिखाता हूं, थोड़ी देर में बताता हूं मैं उस चीज को। वही इंपॉर्टेंट और वही फोकस है आज का, ताकि उससे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें और ज्यादा से ज्यादा रेंज निकाल लें बस। ठीक है, फिर इसके बाद का जो अपना मैक्सिमम हाइट, और वो भी 2 तरीके से आएगा भैया। एक होता है परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, विच इज प्रीटी मच इजी। एक होता है अबव ग्राउंड, उसमें केसेस बन जाते हैं भाई, वो देखेंगे उसको। ठीक है, मतलब जरूरत पड़ी तो एडवांस की बात भी करनी है। देन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, और फिजिक्स होती है भैया। आप नीट पढ़ रहे हो, आप जेई पढ़ रहे हो, आप बोर्ड्स दे रहे हो, जेई में चाहे आपका फोकस सिर्फ मेंस हो, सिर्फ आपका फोकस चाहे मेंस हो, चाहे आपका फोकस मेंस एडवांस दोनों हो, तब भी बेसिक फिजिक्स बिना पढ़े कोई मतलब नहीं। तो फिजिक्स है भैया, इसमें इच्छा जैसा कुछ नहीं कि हम नीट के हैं, हम बोर्ड के हैं तो हम ये पढ़ें, हम वो पढ़ें। अबे ऐसा नहीं होता। यू हैव टू क्रिएट अ माइंडसेट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। हाँ, आपका फोकस बोर्ड्स है, आपका फोकस नीट है, आपका फोकस जेई है, मेंस है, एडवांस है, कोई भी फोकस हो आपका, एनी एग्जाम रादर देन दिस, मतलब इसके अलावा भी अगर आपका कोई मतलब और कोई फोकस है अगर एग्जाम का, तो एक बात याद रखना पड़ेगा, फिजिक्स को समझना तो पड़ेगा, और समझने की शुरुआत सबकी सेम होगी। हाँ, उस प्रैक्टिस में, उस न्यूमेरिकल डिस्कशन में, और जहां मैथ्स बहुत ज्यादा आ जाए उसमें समझना पड़ेगा हमारी बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। ज्यादा एनालिटिकली जाने लग जाए इसका मतलब बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। ये मैं बता रहा हूं बोर्ड, नीट, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्टी को मैनेज करके। और नीट और जो आपका जेई है उसमें मेंस और नीट थोड़ा बहुत उनका जो मतलब जो एनर्जी गैप है उनके बीच का, या जो उनके मतलब जो उनके बीच का क्या बोलते हैं बैरियर है, ठीक है, बैरियर पोटेंशियल है। चलिए ठीक है, वापस आते हैं सिंपल, मतलब ये सेमीकंडक्टर में चलेगा, आगे वापस आ रहा है। तो ये जो अपना मतलब वहां हम जो डिप्लीशन रीजन, अरे फिर सेमीकंडक्टर, ठीक है, छोड़ो टॉपिक से हटो, ठीक है, टॉपिक से हटो। वो जो आपका मतलब इनके बीच का डिफिकल्टी लेवल होता है, वो कुछ क्वेश्चन में बहुत ही थिन लाइन रह जाता है। कुछ पेपर्स में आप देखेंगे, कुछ सवालों में आप देखेंगे बहुत ही थिन लाइन रह जाता है। ठीक है, तो नीट, जेई, मेंस या बोर्ड जिसके हिसाब से हम बात करें, फिजिक्स है, तो शुरुआत में तो समझते हैं हर बात को। अब ये सब चीजें अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं, सरकार, इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल, जब हमने इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को पढ़ा था तो सॉरी, जब हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को पढ़ा था, इंक्लाइन कहां से बे, ठीक है, अभी तो पढ़ा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जब हमने इस तरह से ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को पढ़ा था तो हमने कहा भैया ये है एक्स और वो वाला है वाई, ये एक्स और वो वाई। अच्छा,
अब इंक्लाइन प्लेन है बीच में जिससे पार्टिकल टकरा जाएगा तो जर्नी वहीं तक कर पाएगा। इसका मतलब अब क्या करिएगा, इसको घुमा दीजिए और घुमाने के बाद कहिए चलो आओ घुमा लाएं। रुकिए, फ्रेम में भी आना जरूरी है ना भाई, नहीं तो पढ़ाएंगे किस बेसिस पे। तो हमने क्या किया, इसको दिया पलट। सिमरन नहीं है ये, बट फिर भी ये है x और ये है y। दैट मीन्स दोज पर्टिकुलर डायरेक्शन which were horizontal, the ground x and the vertical y now has been tilted by an angle। अब वो उस डायरेक्शन में अगर वो टिल्ट हो गया और उस डायरेक्शन में जा चुका है तो ध्यान से देखिए, अब हमारे लिए प्लेन के अलोंग x है और प्लेन के परपेंडिकुलर y है। We have this now। That means the resolution, the discussion, the motion will be restricted और will be, कह लीजिए रिजॉल्व, मतलब उनके शैडोज, उनकी परछाई, उनके मिरर अब ऐसे रख दिए गए हैं, ऐसे। ये है x और ये है y। पहले ऐसे था पार्टिकल, ऐसे देखिए, ऐसे था पहले, ऐसे पार्टिकल ऐसे फेंका जा रहा था, ऐसे फेंका जा, हाई हुक हाई वाली फीलिंग आ रही। ये पार्टिकल ऐसे फेंका जा रहा था। अब हमने क्या किया, ये इंक्लाइन का एंगल कितना है, अल्फा 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 पे आ गया। अरे ये वाला एंगल अभी भी फाई है भैया, ये वाला एंगल अभी भी फाई है, और इसको थीटा लिख के सॉल्व करेंगे ताकि इस तरह सेंस में, मतलब मैं चाहता था कि वो वाले सिंबल्स यूज ना करें जो हम वहां यूज कर चुके हैं बस। तो जब ये ऐसे था, ऐसा भाई साहब, रुकिए, हाँ, सेंटर ऑफ मास। तो ऐसा जब पार्टिकल था तो ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल था मान लीजिए थीटा उस केस में, या इस केस में फाई। और अब हमने क्या किया, अपने हॉरिजॉन्टल को ही, हमारी नजरें आपको देख रही हैं, चिंता मत करिएगा, ये रहे हम। तो यहां से ये हमने इसको ऐसा टिल्ट किया, और ये वाला एंगल कितना ना हो गया भैया, ये अल्फा हो गया है, और ये वाला एंगल कितना है, फाई है। तो आप नोटिस करिए, अब आपका एक्स और वाई बदल चुका है क्योंकि वो मिरर भी बदल चुके हैं। अब ऑब्जर्वर कह रहा है, ओह वो वहीं खड़ा है, उसी पर जाकर खड़ा हो गया और बोला ये देख, ये मेरे पैरों तले एक्स मिरर और मेरे इधर ये है वाई, और मैं यहीं देखूंगा उसकी परछाई। समझ गया तू भाई? तो यहां अब इसमें क्या क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट, सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है तो उसके दो कंपोनेंट होंगे। और ध्यान से देखिए, उसके कंपोनेंट बनाने के लिए हम, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिजॉल्विंग द एक्सेलरेशन, this is the first time I'm resolving the acceleration, that's why I'm going to take it the discussion for the resolution, क्योंकि हम आपके साथ ई पहली बार डिस्कस कर रहे हैं। फिर लॉज ऑफ मोशन में तो इतनी बार कर चुके होंगे कि ये चर्चा हो चुकी, अब उसके बाद तो फिर ये बहुत ही एक बेसिक हैबिट वाली बात है। यही है फिजिक्स, यू स्टार्ट वेरी स्मॉल एंड चीजें dx dx करके डेल्टा x बना देती हैं। वाह। तो यहां पर ये जो g है, ये वाला एंगल है अल्फा। सर ये वाला एंगल कितना होगा, ट्राइंगल बन रहा है एक तो ये वाला एंगल होगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। और अगर ये है 90 माइनस अल्फा, तो सर ये वाला एंगल कितना होगा, अरे भैया जे वाला एंगल होगा अल्फा। अब इस g के, क्योंकि इसका g लगा नहीं, तो हमने कहा कर दो रिजॉल्व, ये है g कॉस अल्फा और ये है g साइन अल्फा। यानी अगर मैं अब अपने मोशन को x और y में तोड़ लूं, रिजॉल्व कर लूं, ब्रेक कर लूं और अब लिखूं उसकी परछाई को, तो मैं सिर्फ x में अगर फोकस्ड हूं तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना होगा, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। सर वो तो u cos थीटा होता है। अबे ऑब्लिक नहीं पढ़ा रहा हूं, जग में पानी भर, पहले तो जग जा और फिर जग में पानी भर, मुंह पे मार। इस केस में क्या ऑब्लिक पढ़ रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे हैं, दोनों ही नहीं, इंक्लाइंड पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ रहे हैं, तो उसका इंक्लाइंड प्लेन का x और y बदल चुका है। तो अब अगर x की बात करें, सर इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बता दें, हाँ ये वाला कंपोनेंट है u cos अल्फा और ये वाला कंपोनेंट है u sin अल्फा। सर इस बार जो हमारा हॉरिजॉन्टल है ये रहा और वर्टिकल ये रहा, तो हॉरिजॉन्टल है u cos अल्फा एंड वर्टिकल है u sin अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, चलो बहुत हो गया टाइम पास, वापस आते। तो x डायरेक्शन में लिखेंगे u cos अल्फा और y डायरेक्शन में लिखेंगे u sin अल्फा।
सर यहाँ पे ये t इक्वल टू 0 यानी इनिशियल वेलोसिटी, और ध्यान से देखिए x और y क्या है, बदल चुके हैं, उसके मायने बदल चुकी है उसकी जरूरत, और ये है x, y, तो यहां पर भी होगी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसलिए लिख दिया एट टाइम t। बट आज का फोकस वो नहीं है भैया, आज का फोकस वो नहीं, तो यहां पर ये लिख दिया। अच्छा सर एक्सेलरेशन भी रिजॉल्व किया हमने, हाँ, अरे ये डायरेक्शन में पॉजिटिव और ये डायरेक्शन में पॉजिटिव, यानी परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन पॉजिटिव, अलोंग द इंक्लाइन, अप द इंक्लाइन ज्यादा बेटर होगा, अप द इंक्लाइन, ठीक है, इज पॉजिटिव एक्स। तो यानी एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई लिख दिया, सिंपल बात। लेकिन एट टाइम टी पर चर्चा करने से पहले एक्सेलरेशन पे देख लो। ओ तो एक्सेलरेशन जो है उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहली बार है ये। इससे पहले तक जी एक ही जगह पे लग रहा था, हम कह रहे थे उसका मन लग गया तो वो खुश था, उसने कहा वर्टिकल ही, लेकिन इस बार नहीं भैया। तो इस जी को जब तोड़ेंगे तो मिलेगा जी कॉस अल्फा और जी साइन अल्फा, और ध्यान से देखिएगा दोनों नेगेटिव में है, चाहे वो एक्स हो चाहे वाई। दिख रहा है, समझे? ओके यहां पे आ गए हम एक्सेलरेशन पे। सर एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा माइनस जी साइन अल्फा, और वाई डायरेक्शन में होगा माइनस जी कॉस अल्फा। परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कॉस, अलोंग द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन साइन। रिजोल्यूशन एक बार समझ लिया, अब हैबिट में होना चाहिए। तो हैबिट बन चुकी, और सुन बे रैबिट कि ये जो पर्टिकुलर अपना माइनस जी साइन अल्फा माइनस जी कॉस अल्फा अपन ने लिखा, ये एक्सेलरेशन है। एंड अब हमें चाहिए, अब हमारी भूख है, और हमारी भूख कह रही है कि ब्रो गिव मी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, वापस गए, बीच में एक पेज ऐड कर दिया, ये था इंक्लाइन प्लेन, ये था पार्टिकल, ये था यू, ये था फाई, और ये वाला एंगल है अल्फा। एक बार चेक कर लें, हाँ मतलब अरे सिंबल की बात है यार, एक बार अब यहीं लिख देते जो, तो वही शुरू कर देते ना। तो ये वाला डायरेक्शन है x और ये वाला डायरेक्शन है y। ध्यान से देखिए, जो बनाया वो पॉजिटिव में है, जो बच गए वो उनके अगेंस्ट नेगेटिव में होंगे। अच्छा अब यहाँ पे g जो लग रहा है वो इधर की तरफ लग रहा है, और उसके भी दो कंपोनेंट थे वो हम कर चुके हैं। तो अब सीधा मोशन को सॉल्व करने की बारी आ चुकी। ये वाला एंगल था ना, चलो बना देते हैं, कोई नहीं सर एक बार बना दो और ठीक है। तो ये वाला था जी कॉस अल्फा और ये वाला है जी साइन अल्फा। वैसे ही हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है उसके लिए ये है u, नीचे लिख दें u कॉस अल्फा, और ये वाला है u साइन अल्फा वर्टिकल। चलिए अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहली तलब है टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट, सर टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे? तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका सिर्फ एक सिंपल सी बात से आ जाता है। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज 0, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, सर इसी को y के अलोंग सब कुछ फिक्स कर देते हैं, और आप जानते हैं y क्या है भाई, आप इस बात को जानते हैं अच्छे से कि y क्या है। तो यहां पे y डायरेक्शन में जब बात कर रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन है, और अगर हम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे हैं इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में आप देखिए जब पार्टिकल गया इंक्लाइन प्लेन से तो वापस आकर गिरा भी कहां, देखिए ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट, इसके पैरों के पास गिरा। ठीक है, पूरा ऐसे जाता अगर इंक्लाइन प्लेन नहीं होता ऑब्लिक वाला, लेकिन अगर यहां गिर गया, ये रहा, बोला ये रहा, ये रहा। तो यानी अगर उसके डिस्प्लेसमेंट को बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो सर यहां जो मिरर होगा उसमें परछाई यहां होगी, जहां फेंका था, और जब गिरेगा तो ऑब्जेक्ट यहां, तो परछाई यहां, कहां, यहां अगर मिरर होता। ठीक, तो परछाई तो जहां थी वहीं की वहीं पहुंची। ऑब्जर्वर ने ऐसे बोला, देखा पार्टिकल फेंक दिया, बोला यहां है, ठीक है, उसने बोला ओहो नजारा देख रहा है। फिर अचानक से देखा, बोला अरे यार इमेज तो फिर से उसी मिरर में वही है, इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में 0 है। और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है तो इसको 0 कर देते हैं बारी। अच्छा अब uy कितना है, व्हाट इज uy? सर वो u साइन अल्फा है, हमने रिजॉल्व कर लिया है, और इसमें आपका साथ बहुत जरूरी है क्योंकि मैथमेटिकली हर चीजें लिखी जाएंगी, कहीं पे भी मतलब साइन का कॉस हो गया तो देखिएगा, ठीक है, हम उसको करेक्ट कर लेंगे। बट द थिंग इज कि आई एम नॉट टीचिंग ऑन द बोर्ड, एंड इस एलिवेशन में मामला गड़बड़ा सकता है। चलिए तो थोड़ा फोकस आंखों से आंखें ना मिलाते हुए रहेगा इसको लिखने में। तो uy लिखेंगे u साइन अल्फा। अच्छा u साइन अल्फा का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर इंक्लाइन अप द इंक्लाइन है, तो हम वैसे भी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को पॉजिटिव मानते हैं, वर्टिकल अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लिया, यहां लिखा u साइन अल्फा,
और उसको मल्टीप्लाई करते हैं टाइम टी से। अच्छा, अब ये जो टाइम टी है यहां पर, ये जो टाइम टी है यहां पर, ठीक है, उसको कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। क्यों? क्योंकि उसी के लिए तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 किया है। प्लस सर इनिशियली भी तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 था। अबे ठीक है ना, वो तो पता ही है ना, टी इक्वल टू 0 कर चुके ये सब ऑब्लिक में, छोड़ बे। प्लस एक्सेलरेशन मतलब हाफ ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा, ए वाई कितना है सर? वाई डायरेक्शन में तो माइनस जी कॉस अल्फा है, ठीक है, इंटू कर दिया कैपिटल टी का स्क्वायर। सर एक टी 0 आएगा, वो काट दो, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, रूट हमसे कुछ छूट नहीं रहा क्योंकि हम जानते हैं एक टी इक्वल टू 0 पर था। तो मुझे स्मॉल टी लिख के फिर कैपिटल टी लाता है, एक रूट वो है, एक रूट वो, कर चुके भाई ये सब, ठीक है, इंक्लाइंड है, इतना आगे बढ़ चुके हैं, वो सब देखने बैठेंगे। तो ये जो 0 है, अरे स्क्वायर खा गए, तो ये टी काट लें, तो u साइन अल्फा माइनस हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी। टी मतलब एक काट चुके हैं, तो टी को अगर सॉल्व करें तो टी कितना आएगा? टी को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो टी आएगा फाइनल, देखिए वो आएगा 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय जी कॉस अल्फा, u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस अल्फा। सर u साइन अल्फा को तो हम लिख सकते हैं u वाई, और जी कॉस अल्फा को हम लिख सकते हैं ए वाई। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका आधा कर दें टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा सर, ऐसे बाद में देखते हैं। ये क्या ये ऑब्लिक है? नहीं, तो सिमेट्री मत सोचिए यहां बैठ के। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था ये पॉइंट कि ये इंक्लाइन है, पार्टिकल को ऐसे फेंका गया, इंक्लाइन नहीं होता तो पार्टिकल ऐसा अपना पैराबोला बनाकर सिमेट्री को मचाता हुआ ऐसे पहुंच जाता। लेकिन यहां पे आप नोटिस करिए वो ऐसे मचाता हुआ नहीं पहुंचेगा, और जब वो ऐसे नहीं मचाएगा क्योंकि यहां पर जा रहा है, तो आप देख सकते हैं इस मोशन को, क्या ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है? नहीं, तो इसको तोड़ने की कोशिश अभी मत करिए, ठीक है, शांत रहिए, देखिए सब्र रखिए, स्टेप बाय स्टेप हर चीज पर जाएंगे। तो यहाँ की रिक्वायरमेंट अलग है, डोंट डू दिस। तो यहाँ पर 2u y अपॉन ए वाई। अच्छा सर ये वाला फॉर्मूला हमने कहीं तो देखा है, कहां देखा है सर? समरी 1 में देखा है। समरी 1 में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u y अपॉन ए वाई, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो u y और एक्सेलरेशन जो है वो a y। अच्छा वापस गए, यहां पर आकर देखा, कहां पर आकर देखा, कहां पर, हाँ, तो यहां जब नोटिस किया तो ये है माइनस जी कॉस अल्फा माइनस जी साइन अल्फा, लिख तो दिया बढ़िया, और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते टाइम हमने इसको सॉल्व किया तो वही आया, यानी रिजॉल्व करके तो लिखना वही चाहिए था। हाँ के ना, हाँ के ना, आया कि नहीं भाई? बात समझ आया, कनेक्शन? चलिए, तो ये आया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट है रेंज, ठीक, नेक्स्ट है रेंज। रेंज मतलब मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज क्या? मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम ऐप चेंज करेंगे भैया, कॉपी करने में क्या होता है, अननेसेसरी चीजें साथ चली आती हैं, और ये सिर्फ स्ट्रेट कॉपी कर सकता है, पता है, ऐसे सिलेक्ट करके ही होता है, मतलब या तो स्क्वायर बॉक्स में ही होगा ये, वो ऐसा कुछ भी करके वो जिगजैग नहीं बनता है, वो वाला नहीं करता है। चलिए कोई नहीं, तो रेंज निकालना है, यानी अब हमें इस पार्टिकल का हाइलाइटर से शो करता हूं रेंज। रेंज मतलब यहां से यहां तक की जर्नी, अगर वो यहां आकर गिर गया तो, ठीक है, यहां से यहां तक की जर्नी अगर यहां आकर गिर गया तो, ओके। देखिए वो ट्रेजेक्टरी थोड़ा रफनेस देख लेते हैं ताकि आपको कनेक्शन रहे, ठीक है, कनेक्शन रहे इस बात का। तो यहां पर रेंज अगर निकालेंगे तो रेंज कैसे निकालेंगे बाबूजी? तो रेंज निकालने का तरीका है सिंपल। रेंज निकालने का तरीका है सिंपल, क्या कि सर यहां पे जो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है एक्स डायरेक्शन में, अगर हमको वो निकालना है मैक्सिमम, तो हम जानते हैं एक्स क्या है, तो सर लिख देते हैं एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। सर एक्स तो 0 होता है और हम खुश हैं इस बात से, अबे ये इंक्लाइंड है बे, निकल जाएगा कुछ दिल्ली वाला। तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अब एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, उसको रेंज कह दिया। यू एक्स लिखेंगे, यू एक्स कितना है, कितना कितना, वो है यू कॉस अल्फा। सर टाइम ऑफ फ्लाइट बाद में पुट करते हैं, इसको टी रहने देते हैं अभी यहां लिखकर। उसके बाद प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर करते हैं। सरकार हाफ ऑफ ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स एक्स डायरेक्शन में? सर वो है माइनस जी साइन अल्फा इंटू कैपिटल टी का स्क्वायर, यानी टी का स्क्वायर। ये है रेंज। आज थोड़ा काम आपसे भी कराएंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री है ना इसीलिए, क्यों? क्योंकि कल का काम बहुत तगड़ा मैथ्स वाला है, मैथमेटिकली बहुत जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जब हम मैथमेटिकली जाने वाले हैं तो थोड़ा सा मतलब तकलीफ हैशटैग जेठालाल अगर दे दें आपको तो कौनो दिक्कत है नहीं। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। तो रेंज का एक तो फॉर्मूला आ गया है, और इसमें हमने एक्स डायरेक्शन में देखिए रेंज नहीं आया, अरे यार
चलिए चलिए, तो यहां पे ये जो रेंज है, बताइए, रेंज का डंडा खा गया, तो ये रेंज निकाला। अच्छा, इसमें u cos अल्फा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था जो हमने, u cos अल्फा था कि u फाई था? अरे यार गड़बड़ा गया मामला, रुकिए, गड़बड़ा गया मामला, गड़बड़ा गया मामला, रुकिए 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 रुकिए, हमने क्या है वो ऐसे एलिवेशन में देखने के चक्कर में वो अल्फा और फाई में थोड़ा गड़बड़ा गया, और अल्फा और फाई जो है वो हम हर जगह अल्फा ही अल्फा, ठीक है, हर जगह अल्फा अल्फा चला गया। रुकिए 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 रुकिए, चलेगा भाई, इतना क्या दिक्कत, कहाँ गया, मतलब वाइल सॉल्विंग एंड वाइल डूइंग दिस, ठीक है, और मेरा मन नहीं मानेगा इस बात के लिए, कतई मेरा मन नहीं मानने वाला, इसीलिए मैं इस पॉइंट को जरूर यहाँ पर रेक्टिफाई कर रहा हूँ। एंड जो मेरा रेक्टिफिकेशन है वो क्या है, रेक्टिफिकेशन इज कि मैंने इससे पहले वाले में गलती से वो जो वेलोसिटी थी मैंने यहां पर उसको देख लिया, अल्फा वाले, मतलब जो इंक्लाइंड प्लेन था बोल्ड लेटर में लिखा था, इसलिए मैंने उसको यहां देख लिया, तो मैंने ये वाला कर दिया और ये वाला कर दिया, बट एक्चुअल में रुकना, लेट मी चेंज इट। भैया बहुत सारी चीजें आदमी खुद ही कर रहा है, बहुत कुछ यहां देख रहा है, तो अल्फा का फाई तो इतना मैनेजेबल है, बट आई स्टिल रेक्टिफाई इट बिकॉज मुझे रात को नींद नहीं आएगी फिर। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, मैं इसको एक बार क्लैरिफाई कर दूं अच्छे से, रुकिएगा, ये था अपना इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, मैंने गलती से ये इमेजिन कर लिया कि ये फेंका यू से, ये देखकर मैंने, देखिए ना आप, कहीं भी मैंने फाई लिखा ही नहीं है, कहीं पे मतलब फाई को लिखा ही नहीं, अरे कहाँ जा रहा है बे, हाँ, कहीं पे फाई लिखा ही नहीं मैंने, है ना, तो दोनों अल्फा है तो काट दो ना फिर, साइन बाय कॉस 10 कर दो, खत्म बात, और यहाँ तो हो जाना चाहिए था, है कि नहीं? चलिए कोई नहीं, तो करेक्शन कर देते हैं इस बात को। देखिए, तो यहां जो u मतलब x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में लिखा u cos अल्फा, अब कोई बालक बैठा होता तो मास्टर को कह देता, मास्टर ठीक, चलिए कोई नहीं, चलिए, तो x डायरेक्शन में सबसे पहले वापस में आ रहा हूं, और इस बात को मैं अलग से तवज्जो देके समझा रहा हूं, ये वाला एंगल अल्फा मानकर मैंने इस पूरे जर्नी को आगे बढ़ा दिया था। तो मैं आता हूं वापस अपने पॉइंट पर, और ये है भैया करेक्शन, ये है करेक्शन। करेक्शन क्या है, करेक्शन ये है कि यहां पर ये वाला एंगल अल्फा था और ये वाला एंगल फाई था, ये वाला जो आपका मतलब जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इंक्लाइन प्लेन का एंगल है वो अल्फा था, और इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल को फेंकने वाला एंगल फाई था, तो मैंने उसको फाई को भी अल्फा लिखकर पूरा हर जगह डिस्कशन कर दिया कंटिन्यू, बट आई एम रेक्टिफाइंग इट, आई एम करेक्टिंग इट बिकॉज आई एम टू स्लीप प्रॉपरली एट द नाइट, ठीक है, बढ़िया नींद चाहिए हमको। तो यहां पर देखिएगा, ये जो पार्टिकल था इसका ये जो कंपोनेंट होगा, लिखिए और बोल्ड में लिखते हैं, ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा u cos, देखिए 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 देखिए, मतलब माइंड अल्फा और फाई को सेम पकड़ रहा है बे, ठीक है, अब समझ गए तुम्हारा गड़बड़ी। चलिए, तो यहां पर आएगा u cos फाई और ये वाला कंपोनेंट आएगा u sin फाई, ठीक है, वो करेक्शन में लास्ट में वीडियो करेक्ट करके मैं सब एक नोट डाल देता, वहां पे लिख देता कि जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वहां पे अल्फा की जगह फाई एंगल कर लीजिएगा बस, बट मजा नहीं आएगा, ठीक है, और इसीलिए हम जल्दी बोर्ड पर मूव करने वाले हैं, जल्द ही, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो ये काम हो जाएगा जल्दी, और फिर आदमी, क्योंकि बोर्ड एलिवेशन में व्हेन यू आर लुकिंग लाइक दिस एंड राइटिंग, दैट मीन्स योर फोकस इज मतलब कंप्लीटली ऑन द बोर्ड, साइकोलॉजिकली योर ब्रेन, आईज, एवरीथिंग आर कनेक्टेड, हैंड सब वहीं देख रहा है। लेकिन अगर मैं इस एलिवेशन, अब मैं मुझे क्या ऐसे जाकर ये इस एलिवेशन में देखना है, फिर इस एलिवेशन से मैं अपना ये इस एलिवेशन में आता हूं, मतलब 90 डिग्री में चेंज करता हूं अपने आंखों के एंगल को, तो और साथ ही साथ ये भी देखना है रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं, बंदा अकेले ही पढ़ा जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो वो करेक्शन से बेटर है कम से कम इस बात पर इतनी बढ़िया एक तवज्जो दे ही दी है हम अलग से कि जो वेलोसिटी, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन को तो रिजॉल्व किया अलग से, वेलोसिटी को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे u cos अल्फा इज दी हॉरिजॉन्टल, यानी ये हमारा x है, और जो u sin अल्फा यानी ये हमारा y है वो वर्टिकल डायरेक्शन में है। अच्छा जी, अब वापस आए यहाँ पर, ठीक है, वापस आए, फिर हमने कहा भैया यहाँ पर फाई लगा दो, बस ये छोटा सा करेक्शन था, और जहां जहां ऐसा हो रहा है वहां वहां जाते हैं, ठीक, इसको करेक्ट कर देते हैं जल्दी से, ताकि आपका भी तवज्जो दोबारा उस सीक्वेंस में आता जाए और पूरा डेरिवेशन नजर आपके सामने फिर से आ जाए। सर यहां पर क्या हटाएं,
एक्सेलरेशन वाला कॉस अल्फा में अल्फा हटाएं, नहीं, वो तो अल्फा ही है। क्यों? क्योंकि उसको रिजॉल्व करते वक्त इंक्लाइन प्लेन का एंगल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है वो लिखा था, तो वो अल्फा को मत मिटाइए सर। लेकिन ये जो साइन अल्फा के साथ लगा अल्फा है, ये है उसके साथ किया गया धोखा, और यहां पर कर दीजिए फाई। और फिर अगले वाले में फिर से आइए, यहां पर फिर से कर दीजिए फाई, और अगले वाले में फिर से आइए और यहां पर फिर से कर दीजिए फाई। ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में तो सेम सेंस चल रहा है कि वो फाई है वो अल्फा है, आई एम सेग्रीगेटिंग देम व्हाइल डिस्कसिंग, बट क्योंकि मैं इस एलिवेशन में भूल चुका कि वो अल्फा है कि फाई है, एंड द मोमेंट आई रियलाइज दैट, ठीक है, द मोमेंट आई रियलाइज दैट आई केम बैक टू दैट पॉइंट, बिकॉज आई कैन नेवर, मतलब ये लेक्चर का जब मैं अपना लेक्चर बैठ के 3 बार देखता हूं, बिकॉज आदमी बोलते वक्त इतनी सारी चीजें मैनेज कर रहा है, लाइटिंग चालू है कि नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है कि नहीं, साउंड बार में लाल लाल हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग का वहां पे चल रहा है कि नहीं, फिर आपका क्या बोलते हैं जो मतलब, इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर बोर्ड, बट राइट नाउ दी मतलब जो भी अवेलेबिलिटी है जो है उसमें उस बोर्ड का इन्वॉल्वमेंट अभी नहीं कर सकते, इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, यू मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग, बट कोई नहीं, कंटेंट क्वालिटी के अंदर कोई भी रेक्टिफिकेशन होगा, आई डू दैट स्ट्रेट अवे, चाहे उसी टाइम पर रियलाइज, और अल्फा का फाई या इस तरह का जो मतलब जो करेक्ट जो क्या बोलते हैं राइटिंग एरर होता है वो हो सकता है इस एलिवेशन, बट जैसे ही हम बोर्ड पर मूव करेंगे, क्योंकि फिर मेरा क्या होगा, मेरा काम आसान हो जाएगा ना, बोर्ड के ऊपर मुझे दोबारा लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा। अपना लेक्चर कौन देखता है, खुद को कौन सुनना चाहता है, खुद की आवाज सुननी, खुद को बार बार देखना करते हैं, मैं क्या करें, आई हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, बिकॉज in this process in managing each and everything one man army this can happen। तो जैसे जैसे सिस्टम बढ़ेगा, जैसे जैसे बातें बढ़ेंगी, और ये बहुत ही माइन्यूट एंड माइनर जो करेक्शंस हैं वो हैं, कंसेप्चुअली नथिंग विल बी रॉन्ग, डोंट वरी, आई विल नॉट, मैं आप कंटेंट देखिए, इससे पहले जाकर आगे के भी देखेंगे, मैं अपना लेक्चर मैंने कहा ना, जैसा मैं अभी ये तो while I'm मतलब मेकिंग द वीडियो आई हैव रियलाइज दिस, दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग, बट इट वाज अ सिंपल मिस्टेक, एंड उसके लिए करेक्शन फैक्ट डाल देते नोट करके, ठीक है, बट वो चीज को भी इतना तवज्जो, मतलब आप देखिए, खुद देखिए, यहां पे यू वाई का मतलब क्या था, व्हाट इज यू वाई, इनिशियल वेलोसिटी का उस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर यानी वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, एंड व्हाट इज ए वाई, उसी पार्टिकल का वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और आप नोटिस करिए तो यू साइन चाहिए, पुराना वाला होगा ना, इसीलिए ये फोटो पुराना वाला है, इसको भी चेंज कर देंगे, इसमें मिटा देते हैं ना, इसमें मिटा देते, अच्छा वो कॉपी पेस्ट मारे थे ना, इसीलिए नहीं करने देगा। एक बार और चेक कर लें, अरे ये यहां 5, बस ये चेंज है, ये पूरा करेक्शन था। तो यहां पे आप नोटिस करिएगा, जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो है यू साइन अल्फा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है वो है यू कॉस फाई। यस, देख रहे हैं आप, ब्रेन बार बार अल्फा और फाई में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्यों, क्या है ऐसा साइकोलॉजिकल, इस पे तो मैं एनालाइज करूंगा भाई बैठ के, बिकॉज अगर इस चीज को एनालाइज नहीं किया तो कहीं अगर किसी क्वेश्चन में अल्फा फाई हो गया, आप तो पेपर ऑब्वियस सी बात है ऐसे ही बैठ के देंगे ना, कि ऐसे 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 करके देंगे ठीक है, तो फिर भी तो u sin phi and u cos phi is the horizontal component of velocity, u cos phi, and u sin phi is the vertical component of velocity। क्या है बे phi अल्फा, आज के बाद अल्फा phi साथ में यूज किया ठीक है चलो, बट कोई नहीं, पेशेंस, टेक इट टू द एंड। अब सिस्टम उठा के पटक थोड़ी देंगे कि नहीं बोर्ड होता तो वही करेंगे, बोर्ड होता तो वही करेंगे, नहीं बे, सोचा भी हमने, मतलब हमारे पास व्हाइट बोर्ड भी है, हमने कहा व्हाइट बोर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है चलिए। तो यहां पर 2u sin phi अपॉन g cos phi, कोई नहीं, अब हमारी नजरें आपसे ज्यादा एकदम नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब तक हम उस पॉइंट को एकदम अच्छे से ना कर लें तब तक हमारा मन नहीं मानेगा। चलिए, बढ़िया सोना है ना, इसलिए देखिए, तो t इक्वल टू u2 uy अपॉन ay। अच्छा uy क्यों, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में जो उस वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है u sin phi, और ay मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का जो कंपोनेंट है वो g cos phi लिख दिया। cos phi है सर, नहीं एल्फा है, एल्फा फाई, फिजिक्स का फाई, एल्फा
बताइए। चलिए, तो जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर से कह दे रहा हूं, जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो है u sin phi, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है वो है g cos phi, g cos अल्फा। इस बार इंटेंशनल था, ठीक है। तो यहां पे आप नोटिस करिएगा 2u sin phi अपॉन g cos अल्फा। अल्फा है इंक्लाइंड प्लेन का एंगल और फाई है पार्टिकल को इंक्लाइंड प्लेन के रिस्पेक्ट में फेंका हुआ एंगल। तो ये मिल गया टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज 2u sin phi अपॉन g cos अल्फा। वो फाफा आ रहा है ना, इसीलिए। चलिए, तो फाफे ना मारकर हम यहां पर रेक्टिफाई कर दें, इसको भी रेक्टिफाई कर देते हैं भाई, इसको भी रेक्टिफाई कर दें, रेक्टिफाई कर दें। एक मौका और मिल गया रिवाइज करने का। मैं बोल रहा हूं ना, एडिटिंग में डालता ना तो मेरा काम बहुत आसान होता। मैं स्टार्टिंग में डाल देता एकदम ऊपर रेड कलर से वो डाल के ग्लिच में कि ये अल्फा फाई है, फाई अल्फा है, ये जगह पे सर्कल सर्कल मार के बहुत काम आसान। इतना मुझे कहानी नहीं सुनानी पड़ती करेक्ट करके हर एक पॉइंट को, मतलब एक एक पॉइंट को करेक्ट करने में जो मैं बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए कि ये चेंज हुआ वो चेंज हुआ, वो नहीं करना पड़ता कोई। तो यहां पर रेंज को दोबारा लिखेंगे। सबसे पहले ये है u sin phi अपॉन cos phi, उसके बाद ये है g cos अल्फा और ये है g sin अल्फा। देखिए, अच्छा अब लिखते हैं x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। बाबूजी x डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा तो वही रेंज है, और अब लिखते हैं ux यानी इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और वो है u cos phi। मैं नहीं देख रहा, मैं यही देखूंगा भाई। तो ये है u cos phi, ठीक है, u cos phi। अच्छा, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है। अब यहां पे क्या पुट करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में लिखा +1/2 इंटू ए एक्स। व्हाट इज ए एक्स भैया? ए एक्स बोलना कितना है, वो है g sin अल्फा, प्लस के माइनस माइनस दिख रहा है लाल गोला, देखिए u cos phi g sin अल्फा, u cos phi g sin अल्फा। x डायरेक्शन की बात है, सिर्फ x पर नजर गड़ाइएगा, और इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये रेंज है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, किसी की नहीं, इसी को, किसी की कॉपी क्यों करूं बे, यहां आया पेस्ट। अभी रुकना भाई, अभी नहीं देखूंगा मैं, अभी नहीं देखूंगा। u cos phi मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, व्हाट वाज टाइम ऑफ फ्लाइट? और वैसे भी ये मेमोराइज करने वाली चीजें हैं नहीं भाई, रुकना, ये मेमोराइज करने वाली चीजें नहीं है, डोंट ट्राई टू मेमोराइज देम। ये है 2 sin phi, 2u sin phi अपॉन g cos अल्फा, g cos अल्फा। हाँ, अब देख सकते हैं, हाँ, माइनस गर्दन दुख गई, माइनस g sin अल्फा इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का मतलब 2u sin phi अपॉन g cos अल्फा का स्क्वायर। ये पूरा उठा के लिख दिया। अब यहां पर जो जो चीजें थोड़ा बहुत जुगाड़ हो सकती हैं इधर उधर कर लेते हैं। ये आएगा 2u स्क्वायर साइन phi cos phi अपॉन g, मतलब इसमें क्या दिक्कत है बे, हाँ, cos अल्फा माइनस 1/2 g साइन अल्फा इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर phi अपॉन g स्क्वायर, अरे फिर से g बनी, cos स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये पूरा रिजल्ट आया। अब इसमें जो जो कॉमन ले सकते हैं पहले उसको कॉमन ले लेते हैं, हमारी मुंडी के पीछे क्यों जाए बे, चल। तो जो जो यहां पे कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लेके बात कर लेते हैं। कॉपीज पेस्ट, एंड आई एम टेलिंग यू दिस, मतलब इस बात को मैं दोबारा कहना चाहता हूं आपको, एक मिनट, हाँ जी, इतना ही था, ठीक है। तो ये रेंज है, रेंज। एक बात को मैं फिर से कह दूं, आप मेरे प्रीवियस कंटेंट को जाके देखिए। बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई एम यूजिंग दिस मोड, बिकॉज राइट नाउ आई थिंक दिस इज द बेस्ट मोड, मतलब नॉट फॉर दैट पर्टिकुलर फोकस, उसके लिए तो मैं बोर्ड ही मानता हूं, ठीक है, बट दैट मुझे ऐसा लगा कि कंटेंट को अभी थोड़ा बोल्ड में और राइट नाउ उस चीज पर फोकस करवाना था, इसीलिए।
बट जैसे ही आई मूव टू द इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, बिकॉज लाइटिंग विल अफेक्ट, ओके, कैमरे से मतलब मोबाइल से कर रहे हैं, चलिए। तो यहां पर ये जो अपना मतलब 2u² साइन पाई कॉस फाई अपॉन जी कॉस एल्फा है, इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं सर? 2u² कॉमन ले ले, हाँ ले लो। नीचे जी कॉमन ले ले, हाँ। कॉस एल्फा कॉमन ले ले, हाँ। ऊपर 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 साइन फाई कॉमन ले सकते हैं, फाई फाई। कॉस फाई कॉमन ले सकते हैं, हाँ हाँ है भैया। ये 2 और 4 कट जाएगा, 2 बचेगा। फिर कर लें, फिर आते हैं आपके पास, आंखों से आंखें मिलाएंगे, नजरों से नजरें मिलेंगी। रुकिए तो यहां एक जी तो कट ही चुका था, तो एक जी बचा और एक कॉस अल्फा बाहर निकाल लिया, ठीक है। और हमने क्या किया देखो, 2u² साइन फाई कॉस फाई अपॉन जी कॉस अल्फा, अब आदत होगी ठीक। ये हमने कॉमन निकाला तो यहां पर तो 1 ही बच गया, माइनस यहां पर क्या बचेगा सर? हम साइन जो हमारा अल्फा है उसको तो हम यहां रख रहे हैं, ठीक है, वो बच गया, अंदर रह गया भाई साहब, कोई नहीं। तो ये साइन अल्फा अपना अंदर रहेगा, बच गया, मतलब ये बच गया नीचे एक कॉस अल्फा बचेगा। और क्योंकि हमने साइन स्क्वायर फाई में से एक साइन फाई बाहर निकाल लिया, तो यहां पे साइन फाई बच गया, साइन फाई बच गया, ठीक है। और वहां पर हमने कॉस फाई भी निकाला है, क्या निकाला है? कॉस फाई भी निकाला है। और अगर आपने वहां पे कॉस फाई भी बाहर निकाला है, तो यानी यहां पर एक कॉस फाई की कमी है, नीचे लिख दिया। समझ रहे हैं क्या किया? कॉस फाई नीचे क्यों लिखा? अब उसका मतलब आप उसको अंदर भेजिए, कॉस फाई कट जाएगा, कॉस फाई हाँ, कॉस फाई मतलब वहां पे कट जाए, कॉस फाई कह देंगे, कैसे लगते हैं ऐसा बोलने पे, कॉस फाई बहुत गंदा लग रहा है आदमी। चलिए तो वैसे भी हाँ ठीक है चलो, तो यहाँ पे कॉस फाई कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? साइन फाई इंटू साइन फाई, साइन स्क्वायर फाई, और साइन एल्फा वो था, और नीचे कॉस एल्फा वो भी बच जाएगा। अच्छा अब इसको सॉल्व करें फर्दर, तो कॉस एल्फा कॉस फाई माइनस साइन एल्फा साइन फाई अपॉन नीचे क्या आएगा? कॉस एल्फा कॉस फाई, ऐसा आएगा। और बाहर क्या है देखिए, तो बाहर है 2u², इसको भी कर लें छोटा, हाँ, u² को ऐसे ही रहने दो, नीचे जी कॉस एल्फा को ऐसे ही रहने दो, ऊपर क्या लिखा है? 2 साइन फाई कॉस फाई, वो क्या बन जाएगा? साइन 2 फाई, क्या बन जाएगा भाई? साइन 2 फाई। अच्छा सर कॉस एल्फा कॉस फाई साइन एल्फा साइन फाई, ये है कॉस ऑफ एल्फा प्लस फाई, कॉस ऑफ एल्फा प्लस फाई। तो यानी ये जो रिलेशन है ये क्या बनेगा देखना, u² साइन 2 फाई अपॉन जी कॉस, बोला ना इसलिए मैथ्स का है भाई पूरा, लेकिन ठीक है चलिए। तो यहां अब क्या बचेगा? यह आएगा कॉस ऑफ एल्फा प्लस फाई, थीटा बोलने का इतना मन कर रहा है ना, ठीक है हाँ। और नीचे क्या है? कॉस एल्फा कॉस फाई। सर एक 2 मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दें क्या? एक मल्टीप्लाई डिवाइड और कर दें, है भैया? कैलकुलेशन देख लेना कहीं कोई मामला गड़बड़ाया नहीं, एक बार चेक कर लें हम फिर से थरोली। कॉस स्क्वायर एल्फा, ठीक, तो इससे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा? ऐसा कुछ होता है क्या? अबे चल बे, वो आइडेंटिटी सिर्फ साइन के साथ होती है कि फिर मल्टीप्लाइंग साइन सेम एंगल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो भी सेम एंगल होता है हाफ एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, ऐसा नहीं, ये नहीं होता बेटा। तो यहां ऐसा कोशिश करना भी मत, ऐसा सोचना भी मत। और नीचे क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर एल्फा, और एक बचेगा अपने पास कॉस फाई, ये फाइनल फॉर्म बचेगा। मतलब वो कॉस एल्फा का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, और एक कॉस फाई बचा लिया। अब चाहें तो आप या तो इस फॉर्म में याद कर लें, या इसी फॉर्म को ले चलते हैं, थोड़ा सा इसको ओपन करके फिर दोबारा कटवर्ट कर लेंगे, जो मन करेगा इसके साथ छेड़खानी कर लेंगे। देखा देखा ऐसा क्या क्या लाए हैं, हाँ ठीक है चलिए, ज्यादा नहीं आया, चल बे। हाँ तो ये जो रेंज है इसको एक बार ओपन कर लें क्या? u² 2 साइन फाई कॉस फाई कॉस ऑफ एल्फा प्लस फाई डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर एल्फा कॉस फाई। सर ये कॉस फाई कट जाएगा, ये कॉस फाई कट जाएगा। और एक और फॉर्म में चाहे तो लिख लें, वैसे क्या फर्क पड़ रहा है? साइन फाई
कॉस ऑफ एल्फा प्लस फाइव डिवाइडेड बाय एक कॉस फाइव कट चुका, सॉरी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे जी कॉस स्क्वायर एल्फा, ये एक फॉर्म बना। दिस इज अनदर फॉर्म, ये रेंज का फॉर्म है। क्या यहां पे भी हम चेक कर सकते हैं रेंज, मतलब क्या बोलते हैं 90 डिग्री, वो जो अपना नहीं था याद है आपको, पाई बाय 2 45 डिग्री का ट्वाइस कर देते हैं वो वाला केस याद है? तो यहां पे भी ऐसा चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आज के डिस्कशन में सिर्फ यहीं तक रखेंगे इस पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में और क्या बातें उठाएंगे हम, व्हाट, एक मिनट, ये कहां से बीच में आया? अच्छा ये वो वाला होगा ना जो पिछला वाला उठाए थे, ठीक है रुकिए इसको हटा दें क्या, बीच में खाली पेज क्या मजा नहीं आता है इसीलिए, ठीक। तो अब हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला और हमने रेंज निकाला है और बेसिक उसका एक खाली मैथमेटिकली डीलिंग कर लिया। देखिए ज्यादा आसान ये क्वेश्चन, मतलब ये आपका जो तरीके होंगे या जो ये मतलब पॉइंट होंगे, ये ज्यादा आसान तब बनेंगे व्हेन इट विल बी डायरेक्टली गिवन, दोस एंगल्स आर गिवन, दोस वैल्यूज आर गिवन, इट विल बी वेरी इजी। तब थोड़ी आपको साइन अल्फा कॉस अल्फा इस सब के साथ खेलना पड़ेगा, सिंपल होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, समझे? तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मैक्सिमम हाइट की, उसके दो वर्जन होंगे, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन, अबव ग्राउंड, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। देन विल बी टेकिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और उसके बाद बात करेंगे परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंडीशन। एक केस होता है जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है। और लास्ट में एक बात, आज बिकॉज समवॉट आई एम एन आइडियल पर्सन, सो आइडियलिटी में सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको हर चीज एक सलीके में, एक तरीके में चाहिए। और जब मैंने वो अल्फा और फाई का, द मोमेंट आई रियलाइज्ड इट, इवन दो आई हैव मेड कंप्लीट लेक्चर अप टू दैट पॉइंट, बट स्टिल मेरे मन ने कहा लेट्स एंड दिस नाउ, मेक अ न्यू वन, बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड द फैक्ट, मतलब उस जो बात थी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था कि हाउ कुड आई राइट दैट अल्फा एंड फाई। देन मैंने एट द मोमेंट अपने आप को उसी मोमेंट पर कहा नहीं, इस फीलिंग से उभरते हैं, ऊपर निकलते हैं, बिकॉज आई एम एन आइडियल पर्सन, आई वॉन्ट एवरीथिंग बी मतलब टू बी परफेक्ट, बट वो नहीं होगा। आप सब सही करके भी सब गलत कर लेंगे और सब गलत करके भी सब सही कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज, द प्रोबेबिलिटी। इट विल टेक यू, बिकॉज यू हैव टू ट्राई, ये सिर्फ आपके हाथ में है। और मैंने इसलिए आज कोशिश की, कोशिश in the sense I've changed it, that alpha and phi. So with this, thank you for being a patient listener. Whatever step you have taken, whatever step you are thinking that you're going to take, once you take it to the end.